हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के केसेस ना का एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है, कंटिन्यूटी का पार्ट 11 पढ़ाएंगे। पार्ट 10 तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते कैसे चला तो देखिए। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। डिटरमाइन ए एंड बी सो दैट एफ एक्स फंक्शन एफ इज गिवन बाय कंटीन्यूअस एक्सपोनेंशियल पाई बाय 2। लेकिन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर को समझा देंगे। देखिए सर, यहाँ पर दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ये दिया गया फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है फंक्शन तो एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट पाई बाय 2 पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए अगर हम एलएच लिमिट का बात करें, तो x टेंड्स टू पाई बाय 2, x का मान पाई बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जब x का मान पाई बाय 2 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, ये चुनना है, ठीक है। पहले एलएच लिमिट के लिए फंक्शन क्या चुनना है, ये चुनना है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx बराबर एलएच लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx का मान कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 3 कॉस स्क्वायर x। हमको बताएं कि अगर हम अभी पाई बाय 2 बैठा देते तो क्या होता है। अगर हम पाई बाय 2 बैठाएं, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ऊपर में 0 आ गया, नीचे में 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, तो इस फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या बताएं कि अगर फार्मूला लगना संभव है, अगर फार्मूला लगाने से 0 बाय 0 फॉर्म हट रहा है तो पहले वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे में कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो लिमिट कितना बचा, x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 3। और बताएं कि कांस्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय 3, ठीक है। और अगर गिवन दैट का बात करें तो गिवन दैट का मान कितना है, पाई बाय 2 पे कितना है ये, तो फंक्शन का मान पाई बाय 2 पे कितना है a है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आरएच लिमिट में आते हैं तो आरएच लिमिट में आएंगे क्या, x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट देन x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ठीक है। x का मान पाई बाय 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और x का मान अगर पाई बाय 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या चुनना है, ये चुनना है, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, ठीक है। तो x मान पाई बाय 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या चुनना है, b * 1 माइनस sin x बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर अगर पाई बाय 2 बैठाते हैं तो देखिए क्या होता है, sin पाई बाय 2 कितना हो गया 1, और यहाँ पर पाई बाय 2 बैठा देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई का स्क्वायर आ गया 0, तो b गुना 0 0 पाई माइनस पाई, 0 का स्क्वायर कितना है, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है फार्मूला लगाना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, h वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा, क्या लगाएंगे, h वाला टर्म। तो ऐसा करते हैं कि जब x का मान पाई बाय 2 से बड़ा है तो x बराबर हम लेके चलते हैं पाई बाय 2 प्लस h एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x टेंड्स टू पाई बाय 2 लिख देते हैं, वहां पे क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 b * 1 माइनस sin x। तो जहां पर x था वहां पर हम क्या लिखने बोले हैं, पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है, बाय नीचे में पाई माइनस 2x, x से कितना पाई बाय 2 प्लस h, उसका क्या है स्क्वायर। देखिए फिर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 b * 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, साइन ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, साइन 90 हो गया, यहाँ तक साइन 90 प्लस थीटा कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और पाई बाय 2 है, जब भी पाई बाय 2, ठीक है, जब भी y एक्सिस को क्या कर रहा हूँ, पार कर रहा हूँ तो चेंज होता है, जब भी y एक्सिस को पार कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस h मतलब y एक्सिस को क्या कर रहा है,
पार कर रहा है तो चेंज होगा, साइन क्या चेंज में कॉस, कॉस क्या चेंज में साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कोसेक सेक में। तो यहाँ पर क्या बात समझ आया कि साइन पाई बाय 2 प्लस एच है तो साइन क्या चेंज में होगा, कॉस में चेंज होगा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा नोट कर लीजिएगा कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, प्लस। अब प्लस क्यों लगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा काम कौन कर रहा है, एच कर रहा है। यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, पाई माइनस पाई, और ये माइनस गुना होगा तो माइनस 2h हो जाएगा इसका स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस एच। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर। तो यहाँ पे वो यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो पहले हम इतना लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस एच 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, नीचे में कितना हो जाएगा माइनस 2h का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। अभी तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया 2 घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा b बाय, अगर 4 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, तो b बाय कितना बच गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर h बाय 2, साइन स्क्वायर h बाय 2, और नीचे में कितना है h स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं इस पूरे पे क्या देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो लिमिट कितना हो गया, h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, नीचे में h है। यहाँ हम क्या बोले, जो चीज एंगल में रहे वही चीज क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, और वही चीज यहाँ पर रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसके नीचे 2 नहीं है तो अपने मन से लगा दिए, और उस पर क्या था स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या बोले, जो यहाँ रहे वही चीज यहाँ रहे, वही चीज यहाँ रहना चाहिए। अगर h टेंड्स टू 0 है तो दोनों में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो h बाई 2, 0 बाई 2 कितना हो गया 0, तो h बाई 2 टेंड्स टू 0 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बाई 2 भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो कितना हो गया b बाई 2 लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0, ये साइन h बाई 2 फिर h बाई 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 2, और बाहर निकला कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नीचे है मतलब कि ये क्या है 2 का स्क्वायर क्या 4 जो होगा नीचे आएगा, मतलब इससे जाके क्या होगा गुना हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर दिए, तो b बाई कितना हो गया 8, और इतना का मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया b बाई 8। अब चूंकि फंक्शन पाई बाई 2 पे कंटीन्यूअस है तो LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखना चूंकि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर पाई बाय 2, सो LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा, LH लिमिट कितना निकला है, LH लिमिट निकला है 1/3, RH लिमिट कितना निकला है b बाई 8, और गिवन दैट कितना है a। तो हो गया आंसर। a को किसके इक्वल करेंगे, a को 1/3 के इक्वल करेंगे, और b बाई 8 को किसके इक्वल करेंगे, b बाई 8 को भी 1/3 के इक्वल करते हैं। तो कितना हो गया b बराबर है 8/3। क्या समझ आया, नोट कर लीजिए पहले इसको। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन दिया रहे, ये कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है, ठीक है, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है, मान लीजिए कि सपोज कीजिए यही क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज कीजिए कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान -1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, -1 से बड़ा होगा या क्या होगा बराबर होगा, जबकि 1 से छोटा होगा या 1 के क्या होगा बराबर हो गया। मतलब सारा पॉइंट क्या हो गया आ गया। मतलब कि अगर नंबर लाइन का बात करें तो -1 से लेकर 1 तक में जितना भी नंबर आ रहा है, -1 भी और 1 भी, और इसके बीच में जितना नंबर आ रहा है सारे में फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। सारे में फंक्शन कंटीन्यूअस होने का मतलब क्या है, क्या फंक्शन -1 पे कंटीन्यूअस होगा, ठीक है, फंक्शन -1 पे भी कंटीन्यूअस होगा। अगर फंक्शन -1 पे कंटीन्यूअस होगा तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन का -1 पे LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा। उसी तरीका से क्या फंक्शन 1 पे कंटीन्यूअस होगा
तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है तो 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो उस समय भी LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट क्या होगा, बराबर होगा। इसी के बीच का कोई पॉइंट अगर मान लेते हैं क्या इसके बीच में 0 है, तो फंक्शन 0 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके बीच में आने वाला प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, साथ ही साथ -1 पर भी होगा, 1 पे भी होगा। क्लियर? हाँ, यही रहता ओपन इंटरवल। तो उस समय इसके बीच वाला पे कंटिन्यूस होता, लेकिन इस पर कंटिन्यूस नहीं होता और इस पर कंटिन्यूस नहीं होता। ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया, क्योंकि ओपन इंटरवल में ना तो -1 आएगा ना तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, सौरभ सर अच्छे तरीका से बता चुके हैं। ठीक है, उस चीज को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कैसे भी समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या अगर हम बात करें क्या 0 पे कंटिन्यूस है, तो 0 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। 0 पे भी LH लिमिट, 0 पे भी RH लिमिट और 0 पे गिवन दैट क्या होगा, बराबर होगा। एनी डाउट? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, कि फंक्शन का मान, एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे कंटिन्यूस है। एक फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल -1 to 1, फाइंड p का वैल्यू फाइंड करना जब फंक्शन -1 से 1 पे कंटिन्यूस है। क्लियर है? तो चलिए अब एक बात बताइए कि यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या होगा। वैसे तो डाउटफुल होगा नहीं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि -1 से 1 के बीच -1 से 1 के बीच का अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर है तो फंक्शन उस पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर फिर भी हम इसको मान के नहीं चले, ठीक है, कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस किस पर, नहीं सॉरी, डाउटफुल पॉइंट अगर खोजना हो किसको, x का मान 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान अलग है और 0 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का मान अलग है। मतलब 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउटफुल पॉइंट हो रहा है। 0 क्या हो रहा है, डाउटफुल पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो हमको चेक किस पे करना पड़ता, 0 पे चेक करना पड़ता। लेकिन क्या बोलेंगे, फंक्शन यहाँ पे चूंकि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस, इसलिए 0 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मतलब कि LH लिमिट 0 पे, RH लिमिट 0 पे और गिवन दैट 0 पे क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर गिवन दैट किस पे, 0 पे। क्या कोई दिक्कत, 1 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि -1 से बड़ा या बराबर पे फंक्शन का मान ये है, फिर -1 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या हो रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। मतलब -1 से बड़ा या बराबर के लिए डेफिनेशन ये है, फिर उसके बाद चेंज होने का सवाल नहीं उठ रहा है यहाँ पे। 0 से छोटा पे और 0 से बड़ा या बराबर पे डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए 0 यहाँ पे क्या लेके चले, हम डाउटफुल पॉइंट लेके चले। अब उसके बाद पता चला कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसलिए 0 पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो LH लिमिट RH लिमिट गिवन दैट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या, √1 प्लस px माइनस √1 माइनस कितना, px बाई कितना, x। पहले हम LH लिमिट को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर RH लिमिट में जाएंगे। क्लियर? तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा, √1 माइनस √1 बाय 0। तो 1 माइनस 1 बाय 0 मतलब 0 बाय कितना हो गया, 0 फॉर्म में आ गया। अगर 0/0 फॉर्म में है, अगर फंक्शन 0/0 फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। किस तरीका से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर रेशनलाइज करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं, रूट वाला में क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, वही चीज को प्लस में, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, LH लिमिट लेके चल रहे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ए और ये है b, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना पे स्क्वायर माइनस इतना पे भी क्या स्क्वायर, और नीचे में कितना x इंटू इतना, तो x इंटू √1 प्लस px प्लस √1 माइनस कितना px, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाते तो रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस px, यहाँ पर भी रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस px, यहाँ पे x इंटू √1 प्लस px प्लस √1 माइनस कितना px। ठीक है, तो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या कट जाएगा,
1 प्लस पी एक्स माइनस 1, तो 1 और 1 कट जाएगा, पी एक्स और पी एक्स 2 पी एक्स हो जाएगा, 2 पी एक्स नीचे में क्या है एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। अब ये जो है एक्स एक्स कटने के बाद ये 0/0 फॉर्म से हट गया। अब क्या करते हैं, एक्स की जगह 0 बैठा देते हैं। जैसे 0 बैठाएंगे एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह 0, तो ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर एक्स की जगह 0 तो कितना होगा 2p, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2p बाई कितना 2, तो यहाँ पे कितना निकला p निकला। एलएच लिमिट कितना निकल गया p निकल गया। अब आरएच लिमिट में आते हैं, तो आरएच लिमिट में x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा, x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान कितना दिया 2x प्लस 1 बाई कितना x माइनस 1, तो आरएच लिमिट का मान लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और x का मान 0 से बड़ा के लिए x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन में कितना दिया गया 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1। इस बार जो हम स्टूडेंट इस तरीका से कुछ नहीं बताएं, ठीक है, तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम बार बार इस तरह का कर रहे हैं, अब आप लोग को आराम से पता चल गया होगा, ठीक है। तो x से 0 क्या करते हैं बैठा देते हैं, कितना हो गया 1, नीचे में कितना हो जाए -1, तो कितना आ गया -1, ठीक है। और गिवन दैट का बात करें, तो गिवन दैट का बात करें तो फिर भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब 0 के बराबर पे, 0 के बराबर के लिए फंक्शन का मान यही चुनना पड़ेगा। तो जाके गिवन दैट का अगर बात करें तो फंक्शन का मान 0 पे, तो फंक्शन का मान 0 पर क्या चुनना पड़ेगा 2x प्लस 1 बाय x माइनस 1। अब चूंकि x की जगह कितना बैठाना पड़ेगा 0, यहाँ पर अगर हम 0 बैठाते हैं, यहाँ पर कितना बैठाएंगे 0, तो कितना होगा ऊपर 1 बचा, नीचे -1, तो कितना होगा -1। फिर इसके बाद हमको क्या पता था कि फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, मतलब एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा, इसीलिए एलएच लिमिट कितना निकला था मेरा, एलएच लिमिट p निकला था, ठीक है, और आरएच लिमिट कितना निकला था, आरएच लिमिट है -1, देखिए आरएच लिमिट कितना -1 है, और गिवन दैट भी कितना है, देखिए गिवन दैट भी कितना यहाँ पर -1 है, ठीक है। एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन लिमिट तीनों बराबर आ गए, तो p बराबर कितना निकल गया -1, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है उसी तरीका से क्वेश्चन है कि यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन जो -π/2 से लेकर π/2 तक में कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब -π/2 पे भी कंटिन्यूअस है, π/2 पे भी कंटिन्यूअस, इसके बीच में जितना पॉइंट है सारे पे कंटिन्यूअस है। ये हो गया 0 डिग्री, ऊपर गया तो +π/2, नीचे गया तो -π/2, मतलब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक में क्या है, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक में कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हमको चेक करने दिया जाता तो किस पे चेक करते, डाउटफुल पॉइंट पे चेक करते, डाउट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं -π/2 से बड़ा या बराबर पे फंक्शन का मान अलग है, जबकि -π/2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या अलग है, क्लियर। तो -π/2 यहाँ पे डाउटफुल हो रहा है, और जबकि तो ये -π/2 पे क्या करेंगे, -π/2 यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट होगा, जबकि -π/2 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो -π/2 पे कंटिन्यूअस है, मतलब कि एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा, क्लियर। मतलब कि एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, किस पे तो -π/2। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो अगर हम -π/2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, एलएच लिमिट जाते हैं तो x टेंड्स टू -π/2, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो x का मान -π/2 से क्या होगा छोटा होगा, -π/2 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान क्या चुनेंगे यही ना चुनेंगे, ठीक है। और ये चुनने के बाद x की जगह कितना बैठाना है -π/2 बैठाना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्लियर। और जैसे हम आरएच लिमिट पे जाएंगे तो x का मान x tends to -π/2 from right, then x is greater than -π/2, x का -π/2 से क्या होगा बड़ा होगा, और जब x का मान -π/2 से बड़ा है तो ये वाला केस और ये वाला केस में फंक्शन का मान क्या चुनना a sin x plus b चुनना, और यहाँ पे a sin x plus b चुनने के बाद x की जगह क्या बैठाना है -π/2 बैठाना है, तो यहाँ पर -π/2 बैठा देते हैं x की जगह, ठीक है। गिवन दैट का बात रहा तो बराबर पे -π/2 से बराबर पे तो फंक्शन का मान यही चुनना है
माइनस 2 साइन, फिर एक्स की जगह कितना बैठा देना, माइनस पाई बाय 2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा जो निकलेगा इस माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 2 साइन कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, और यहाँ पर जो है ये प्लस बी बाहर था, ए साइन एक्स से जब माइनस पाई बाय 2 प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह साइन माइनस टा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस बी, ये वाला रिजल्ट सेम आएगा, इसको रहने देते हैं। साइन 90 का कितना हो गया, 1 तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर एक साइन 5 का कितना 1 प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी बराबर कितना निकल रहा है 2, एक इक्वेशन क्या निकल रहा है, माइनस ए प्लस बी बराबर 2, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीका से पाई बाय 2 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x का मान जब पाई बाय 2 से छोटा है, जब x का मान पाई बाय 2 से छोटा, इसके पहले जो हम बोल देते थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में, यहाँ पर x का मान माइनस पाई बाय 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था बोलने में, तो देखिए फिर अगर हम पाई बाय 2 वाले में जाए, क्या बोले कि x का मान पाई बाय 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान ये है, जबकि पाई बाय 2 से बड़ा ये बराबर के लिए फंक्शन का मान ये है, और फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस होगा ही नहीं होगा, होगा, ठीक है। फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि पाई बाय 2 पर पाई बाय 2 से छोटा के लिए अलग है, जबकि पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर के अलग है, मतलब पाई बाय 2 यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन डाउटफुल होने के बाद जब आगे पढ़ते हैं तो क्या दिखता है कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है, मतलब पाई बाय 2 पर ही फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, और फंक्शन अगर पाई बाय 2 पे कंटीन्यूअस है तो एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट क्या होगा, पाई बाय 2 पे बराबर होगा, ठीक है। तो अगर x पाई बाय 2 की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा है, x पाई बाय 2 से क्या होगा, छोटा होगा, अगर राइट साइड से जा रहा है x पाई बाय 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो एलएच लिमिट आरएच लिमिट और गिवन दैट भी यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा, तो x मान पाई बाय 2 से छोटा, तो पाई बाय 2 से छोटा के लिए फंक्शन मान क्या है, a sin x प्लस b, यहाँ पर a sin x प्लस b लेना है, और x की जगह पे कितना बैठाना है, पाई बाय 2, तो अगर हम यहाँ पे पाई बाय 2 बैठा दी बराबर आर एच लिमिट, तो x का मान पाई बाय 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, x मान पाई बाय 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, जब पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन मान कितना देना है, cos x, और यहाँ पर जाके x की जगह पाई बाय 2 बैठाना, और गिवन दैट के लिए क्या देना, यही है बराबर वाला केस cos x, फिर यहाँ पे पाई बाय 2, क्लियर। तो यहाँ पे sin 90 का मान कितना हो गया 1, तो a इंटू 1 प्लस बी ए प्लस बी, और cos 90 का मान कितना हो गया 0, यहाँ पे 0, a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो a बराबर कितना कर सकते हैं, इसको इक्वेशन ऐसा कर लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो a और b का मान क्या हो जाएगा, a और b का मान निकल जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है वो 0 से 8 में, मतलब क्लोज इंटरवल 0 से 8 में कंटिन्यूअस है, ठीक है, और a का वैल्यू फाइंड करना और b का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो फंक्शन इसका मतलब सबसे पहले हम डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन उस डाउटफुल पॉइंट में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर वो पॉइंट अगर यहाँ पर उपस्थित जो भी डाउटफुल पॉइंट आ रहा होगा वो इसके अंदर होगा, तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखो यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो 0 to 4 8 तो इसके अंदर आ ही रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्लियर। तो चलिए, तो डाउटफुल यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं कि 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान अलग है, जबकि 2 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का मान अलग है, ठीक है। तो अगर हम एलएच लिमिट में लेंगे तो 2 से क्या होगा, छोटा होगा, 2 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान ये चुनेंगे, और ये चुनने के बाद x की जगह कितना बैठाना है, 2 बैठाना है। तो जैसे हम 2 बैठाएंगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 बैठाएंगे कितना हो जाएगा 2a प्लस कितना b बराबर, ये हो गया एलएच लिमिट। और अगर आरएच लिमिट का बात करते हैं तो x मान पाई बाय 2 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का मान क्या चुना, 3x प्लस 2, ये चुनने के बाद x की जगह कितना बैठाना है, x की जगह पे 2 बैठाना है, ठीक है, क्योंकि हम 2 पे चेक कर रहे थे, मतलब 2 को लेके चल रहे हैं, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 में 6 2 8, यहाँ पे हो गया 2a प्लस बी, 4 को उधर भेज देते हैं, तो 2a प्लस बी कितना होगा 4, एक इक्वेशन ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखें, 0 यहाँ पे डाउटफुल लेंगे, 0 यहाँ पे डाउटफुल लेंगे क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन का मान ये है, फिर उससे छोटा के लिए तो कुछ दिया भी नहीं है। चलिए 8 में देखते, 4 में देखते हैं, तो 4 से छोटा या बराबर के लिए फंक्शन का मान ये है, जबकि 4 से बड़ा के लिए ये अगर 4 डाउटफुल है यहाँ पे, तो 4 पे भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। चलिए अगर हम 4 का पाथ लेके चले
तो x का मान जब 4 से छोटा होगा या बराबर होगा तो दोनों स्थिति में फंक्शन का मान ये चुनना है 3x + 2। ठीक है, उस स्थिति में जाके वहां पर जाके कितना बैठाना है x की जगह पे 4। इसके पहले 2 वाला लेके चल रहे थे इसलिए 2 बैठाए, अब 4 वाला लेके चल रहे 4 बैठाएंगे। बराबर होगा क्या चीज के, तो गिवन दैट ऑफ आर एच लिमिट के। तो x का मान 4 से क्या है बड़ा, तो x का मान 4 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान कितना है 2x + 5b। तो यहाँ पर x से जब 4 बैठाना पड़ेगा, 2x से जब कितना 4 5b। ठीक है, तो 3 चौके 12, 12 2 कितना हो गया 14, तो इधर हो गया 4 दूनी 8 है, 8 + 5b बराबर कितना 14। निकल गया 2 इक्वेशन आसानी से। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यार का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये फंक्शन दिया हुआ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन 0 से पाई। ठीक है, तो x जो है 0 से बड़ा भी है और बराबर है, पाई से छोटा भी बराबर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल 0 से पाई, मतलब कि फंक्शन 0 से पाई में क्लोज इंटरवल 0 से पाई में कंटिन्यूअस है। मतलब फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, फंक्शन पाई में भी कंटिन्यूअस है, इसके बीच में आने वाला किसी भी वैल्यू से फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। और यहाँ से अगर हम डाउटफुल पॉइंट का बात करें तो देख रहे हैं कि x का मान π/4 से छोटा के लिए अलग है, जबकि π/4 से बड़ा या बराबर के लिए अलग है। मतलब π/4 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, π/4 क्या हो गया डाउटफुल पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी तरीका से लेकिन 0 का बात करें तो 0 से बड़ा या बराबर के लिए ये वाला, लेकिन 0 से छोटा के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 0 यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट नहीं है, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद जब π/2 पर आते हैं तो π/2 से छोटा या बराबर के लिए फंक्शन का मान ये है, जबकि π/2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान अलग है। तो π/2 भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो π/2 भी डाउटफुल पॉइंट हो गया। लेकिन इस दोनों डाउटफुल पॉइंट, ये दोनों डाउटफुल पॉइंट इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, π/4 भी इसके बीच में आएगा, π/2 भी इसके बीच में आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन इस पे भी कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इस पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। तो जब इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका LH लिमिट, इसका RH लिमिट और इसका गिवन दैट क्या होगा, इसका गिवन दैट बराबर होगा। ठीक है, तो जब LH लिमिट लेके चलेंगे π/4 पे तो x का मान π/4 टेंड्स टू लेफ्ट, तो x मान π/4 से क्या होगा छोटा होगा, और राइट साइड से जाएंगे तो x मान π/4 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, x मान π/4 से राइट साइड में क्या होगा बड़ा होगा। क्लियर, LH लिमिट में x का मान π/4 से छोटा, तो π/4 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या चाहिए x + a√2 sin x। ठीक है, अभी क्या ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में है जो तोड़ना पड़ेगा हमको? फंक्शन 0/0 फॉर्म में नहीं, क्योंकि नीचे में क्या है 1 है। ठीक है, जब नीचे में 1 है तो 0/0 फॉर्म में फंक्शन नहीं रहा, तो तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, बस लिमिट का वैल्यू को डायरेक्ट पुट अप करना है। तो लिमिट का वैल्यू क्या है, ठीक है π/4 से छोटा, मतलब कि अब यहाँ पे x का मान π/4 से छोटा के लिए फंक्शन का मान ये वाला चुने, और यहाँ पर x जगह कितना बैठा देंगे, यही π/4 बैठा देंगे। ठीक है, sin π/4 जैसे होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह रख ही देते हैं बराबर RH लिमिट में। तो x का मान π/4 से बड़ा होना चाहिए, तो π/4 से बड़ा के लिए कितना 2x cot x + b। अब इसके नीचे भी 1 है, ये भी 0/0 फॉर्म में नहीं, यहाँ पर लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करेंगे। लिमिट का वैल्यू क्या होगा π/4, तो यहाँ पर x जब π/4 बैठाते हैं ठीक है। गिवन दैट, तो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में फिर से यही वाला चुनना, फिर से जब यही चुनेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब कि गिवन दैट और RH लिमिट क्या देगा सेम देगा, तो इतना ही लेके चलते हैं। ठीक है, देख रहे कितना आ जाएगा यहाँ पर π/4 + a√2 और sin π/4 कितना हो गया 1/2, यहाँ पे 2 π/2 cot π/4 cot 45 का मान कितना हो गया 1, यहाँ प्लस कितना b, ये √2 कैंसिल हो गया, तो π/4 + a π/2 + b, यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस b को इधर करते हैं तो -b, इधर π/2 और π/4 को उधर भेजते हैं -π/4, तो 90 में गया 45, तो कितना हो गया 45 बचा, तो a - b बराबर π/, कितना गया 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीका से अब π/2 पे बताते हैं कि π/2 में फंक्शन क्या कंटीन्यूअस है,
तो जब पाई बाय 2 का बात करेंगे तो फंक्शन पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस है, LH लिमिट में जाएंगे तो x1 पाई बाय 2 से छोटा होगा और राइट साइड से जाएंगे तो x1 पाई बाय 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए तो फंक्शन पाई बाय 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो LH लिमिट, RH लिमिट और गिवन दैट क्या होगा, बराबर होगा। तो x का मान LH लिमिट है x1 पाई बाय 2 से छोटा, तो पाई बाय 2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या चुना, 2x cot x प्लस b, 2x cot x प्लस b। यार किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर, पाई बाय 2 वाला। अब जाके यहाँ पर x की जगह कितना बैठाना है, पाई बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में बैठा देंगे, RH लिमिट पे आते हैं, ये बैठा ही देते हैं। RH लिमिट पाई बाय 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। पाई बाय 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या है, a cos 2x माइनस b sin x, a cos 2x माइनस b sin x। ये भी 0/0 फॉर्म में नहीं है। अब 0/0 फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट अप करेंगे। 0/0 फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो 0/0 फॉर्म आने का कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे जाके पाई बाय 2 बैठाते हैं। और गिवन दैट का बात करें, गिवन दैट पाई बाय 2 के बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर फिर से क्या चला, 2x cot x प्लस b, 2x प्लस cot x 2x cot x प्लस b। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या देगा, सेम देगा। ठीक है, तो उसको हटा के ही चलते हैं क्योंकि दोनों रिजल्ट क्या देगा, सेम देगा। पाई हो गया cot 90 0 प्लस b a, यहाँ से 2 कैंसिल, cos पाई का मान कितना हो गया, -1, sin 90 का मान 1, यहाँ पर b बचा, ये 0 हो गया, -a माइनस b। ठीक है, a को इधर भेजते प्लस है, ठीक है, b को भी इधर लेते आते, कितना हो जाएगा, b यहाँ पहले से एक बार b आ गया तो कितना हो गया, a प्लस 2b बराबर 0। ये इक्वेशन कितना हो गया, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 और एक आपकी आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए इसमें यहाँ पर एक फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज फॉलो। एक फंक्शन इस तरीका से डिफाइंड है कि जब x 0 नहीं है तो ये लेना, और जब x 0 है तो 2 लेना। इज f(x) कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है क्या, फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए x 0 नहीं है, मतलब 0 से बड़ा के लिए भी यही चुनना है और 0 से छोटा के लिए भी यही चुनना है। मतलब LH लिमिट और RH लिमिट यहाँ पे साथ लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं। f(x) का मान कितना होगा, sin x बाय x। ये जो है x टेंड्स टू 0, ना तो हम यहाँ पे माइनस दिए हैं, ना तो यहाँ पे हम क्या दिए हैं, प्लस दिए हैं। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा के लिए भी यही है, 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन का मान यही है, sin x बाय कितना, x। फिर हम क्या जानते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का मान 0 पे, मतलब गिवन दैट फंक्शन मान 0 पे कितना है, 2 है। तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर किसके होना चाहिए, f(0) के बराबर नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटीन्यूअस। इसलिए f(x) इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा कि इफ नॉट, अगर नहीं है कंटीन्यूअस, अगर नहीं है तो क्या लिख रहा है, कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 0 सो दैट f(x) बिकम्स कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, अगर फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस नहीं है तो f(x) की जगह कौन सा वैल्यू होना चाहिए एट x बराबर 0 पर, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होना चाहिए जिसके कारण फंक्शन क्या हो जाए, कंटीन्यूअस हो जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए। क्लियर। तो एक चीज देखिए कि अगर ये चीज बराबर होता तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता, अगर ये चीज बराबर होता तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता,
तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैल्यू जो है कितना आया, इसका वैल्यू आया 1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया 1। अब तो इसका वैल्यू भी कितना होना चाहिए था 1, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट एक्स बराबर कितना होता है 0 पे, यही पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0, मतलब क्या व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना पे एट एक्स बराबर 0 पे, मतलब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि हमको निकालना है f0, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना, इसका वैल्यू क्या होगा जिसके कारण फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो इसका वैल्यू जहां पर 2 था क्या होना चाहिए था 1, तो फंक्शन क्या हो जाता कंटीन्यूअस हो जाता, ठीक है। यही लिखेंगे हम कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0, ठीक है। फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0, फंक्शन 0 पे कंटिन्यूटी हो जाए, फंक्शन 0 पे क्या हो जाए कंटिन्यूटी हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर किसके हो जाना चाहिए f0 के, और इसका वैल्यू कितना निकला है, इसका वैल्यू कितना निकला है 1, तो f0 का वैल्यू कितना हो गया, इसलिए f0 का वैल्यू भी कितना 1 हो गया, ठीक है। मतलब फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए f0 का वैल्यू कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, क्लियर। नोट कीजिए इसको, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू log 1 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर 0, अगर x की जगह 0 बैठा देंगे तो ये डिफाइंड होगा क्या, जब नीचे 0 आ गया तो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होगा, ठीक है। वैसे तो फंक्शन 0 पे डिफाइंड है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होगा, ठीक है, ताकि फंक्शन जो 0 पे कंटीन्यूअस हो जाए, ठीक है। फंक्शन 0 पे क्या हो जाए कंटीन्यूअस हो जाए, फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस हो जाए तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर क्या समझेंगे f0, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0 इज वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन एट x बराबर कितना 0, fx का वैल्यू कितना है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाय x बराबर f0, ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे चीज को हम इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया तो क्या बैठा देंगे 1 बैठा देंगे, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax, हम इसके भी नीचे x दे दिए, लिमिट हम इधर भी भेज देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx बाय x बराबर f0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 और इतना को अगर x मान के चले, यहाँ पर जो रहेगा वही चीज यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ पर ax है तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए x रहना चाहिए, तो x तो है तो क्या लगाना पड़ेगा a लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम a लगा देते हैं, ठीक है। तो अपने मन से ये लगाए तो इसे क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस bx, तो यहाँ पर x जबकि यहाँ पर कितना है माइनस bx, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए माइनस bx होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए ऐसा करते हैं कि इसको हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ पर हम माइनस bx लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं x तो है लेकिन माइनस बी है, तो माइनस बी अपने मन से लगाए तो गुना भी करना पड़ेगा माइनस बी से, क्लियर, बराबर कितना f0, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला पे सेट करिए। एक बात और ध्यान देना कि यहाँ x और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए, तो यहाँ पर ax यहाँ पर ax यहाँ पर क्या होना चाहिए x,
एक्स अराउंड एक्स टेंड्स टू जीरो है, अगर हम दोनों तरफ ए से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स टेंड्स टू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो लिखें या ए एक्स टेंड्स टू जीरो लिखें। एक्स जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, ए एक्स भी किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है। इसी तरीका से एक्स टेंड्स टू जीरो है, यहाँ पर माइनस बी एक्स, यहाँ पर माइनस बी एक्स, यहाँ पर माइनस बी एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर माइनस बी से दोनों तरफ गुना कर दें तो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो माइनस बी एक्स टेंड्स टू भी क्या होगा, जीरो। एक्स टेंड्स टू जीरो है तो माइनस बी एक्स टेंड्स टू भी किधर होगा, माइनस बी एक्स टेंड्स टू भी जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस बी एक्स टेंड्स टू क्या हो गया, ठीक है। अब इतना का मान 1 हो गया, 1 इंटू कितना ए, यहाँ पर इतना का मान 1 हो गया, इस पूरे का मान कितना हो गया 1 इंटू माइनस बी बराबर एफ जीरो। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस माइनस प्लस बी बराबर एफ जीरो। ठीक है, इसलिए एफ जीरो का वैल्यू कितना निकल गया, ए प्लस बी। जनरली यहाँ पर क्या दिया था कि फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं था, फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं था, लेकिन फिर भी एफ जीरो का वैल्यू पूछा था। लेकिन कब पूछ रहा था, जब फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस हो। ठीक है, जब फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस हो, क्लियर। तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस हो तो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस तब होता है जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और गिवन दैट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम किसके इक्वल किए, एफ जीरो के इक्वल किए, तब एफ जीरो का वैल्यू हमको क्या निकला, ए प्लस बी निकला। क्लियर, if fx बराबर 10 पावर 4 माइनस x by cot 2x, x does not equal to पावर 4। जब x पावर 4 नहीं है तो ये लेना, मतलब जब x पावर 4 नहीं तो यहाँ पे 2 के साथ है, ये तो पावर 4 से बड़ा होगा, ये तो पावर 4 से छोटा होगा। ठीक है, फाइंड f पावर 4, f पावर 4 का वैल्यू निकालना है, सो दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर पावर 4। ठीक है, ताकि fx जो हो जाए कंटीन्यूअस हो जाए क्या चीज पे, पावर 4 पे। ठीक है, fx पावर 4 पे कंटीन्यूअस हो जाए, मतलब कि LH लिमिट पावर 4 पे, RH लिमिट पावर 4 पे और गिवन दैट पावर 4 पे क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर, तो हमको वैल्यू ही फाइंड करने बोल रहा है f पावर 4 का। ठीक है, यही पढ़ना होगा। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पावर 4 माइनस fx, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पावर 4 प्लस और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू पावर 4 पे, तो ये वैल्यू को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड तब होगा जब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और चूंकि हम फंक्शन को क्या मानते चलेंगे, सो इट fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर पावर 4, मतलब फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है तो मतलब ये दोनों चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर हम मान के चले कि फंक्शन पावर 4 पे कंटीन्यूअस है, देन LH लिमिट RH लिमिट और गिवन दैट बराबर। ठीक है, तो इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पावर 4 fx बराबर f पावर 4। ठीक है, यहाँ पे LH लिमिट और RH लिमिट अगर सेपरेटली निकालते तो क्या निकलता, सेम निकलता, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही निकालेंगे डायरेक्ट पावर 4, ना तो LH लेके चल रहे हैं ना तो RH लेके, एक साथ दोनों निकल जाएगा। fx का वैल्यू कितना हो गया, x टेंड्स टू पावर 4, मतलब या तो पावर 4 से बड़ा या तो पावर 4 से छोटा, तो फंक्शन का मान क्या चुना है, 10 पावर 4 माइनस x बाय cot 2x f पावर 4। ठीक है, अब ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे पावर 4 बैठाते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, देखिए पावर 4, यहाँ पर पावर 4, यहाँ पे cot 2 इंटू पावर 4, पावर 4 0 10 0 0, फिर यहाँ 2 cot पावर 2 कितना 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करके हटाते हैं, फॉर्मूला लगना संभव है नहीं। ठीक है, 10a - 10b भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 10a - b लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पावर 4 प्लस h या पावर 4 माइनस h का यूज करते हैं। ठीक है, तो पुट x बराबर पावर 4 प्लस h। ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लेके चलते हैं, देखिए क्या होगा, 10 पावर 4
एक्स की जगह पे पावर 4 प्लस एच, पावर 4 प्लस एच बाय कॉट 2 एक्स की जगह पे पावर 4 प्लस एच बराबर एफ पावर 4 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पावर 4 माइनस पावर, यहाँ से माइनस गुना हो जाएगा, तो पावर 4 माइनस पावर 4, यहाँ पर माइनस एच 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पावर 2 प्लस कितना 2h बराबर एफ पावर 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट कॉट नेगेटिव होता है और 90 है तो चेंज हो जाएगा 10 में 10 2h एफ पावर 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके भी नीचे h लगाए गुना किए, ठीक है, यहाँ 2h लगाए, यहाँ 2h लगाए गुना 2h से किए बराबर एफ पावर, और लिमिट भी क्या करते हैं बंटवारा कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको भी दे देते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है 2h, यहाँ 2h, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए, तो 2h भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब h टेंड्स टू अगर 0 है तो दोनों तरफ अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2h टेंड्स टू भी क्या होगा 2 गुना 0 0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये h और ये h क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, इतना का वैल्यू कितना हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू टेन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, आगे माइनस है तो -1 हो गया ऊपर, ठीक है। ये भी कितना हो गया, इतना का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे कितना है 2, तो 1 × 2 2, तो एफ पावर 4 का वैल्यू कितना निकल गया -1/, ठीक है। स्टूडेंट आंसर रॉन्ग हो गया था, ठीक है, -1/2 नहीं 1/2 है, तो एक गलती यहाँ पर हो गया था, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है -10 थीटा होता है, ठीक है, -10 थीटा, तो ये माइनस क्या हो गया कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया 1/2, सो नोट कीजिए।